नमस्कार दोस्तों, आर के एन अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, हम राजस्थान के दुर्गों के विषय में अध्ययन कर रहे थे। दोस्तों, आज हम रणथंभौर दुर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, हम सर्वप्रथम रणथंभौर दुर्ग के निर्माण के बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम हम रणथंभौर दुर्ग के निर्माण के बारे में देखते हैं। दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग के निर्माण की तिथि व उसके निर्माताओं के बारे में प्रमाणित जानकारियों का अभाव है। कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि रणथंभौर दुर्ग का निर्माण 944 ईस्वी में रणथान देव ने करवाया था। कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि इस दुर्ग का निर्माण 944 ईस्वी में किसने करवाया था? रणथान देव ने करवाया था। किसने करवाया था? रणथान देव ने करवाया था। और रणथान देव के नामानुसार इस दुर्ग का नाम रणथंभपुर रखा गया। इस दुर्ग का नाम क्या रखा गया? रणथंभपुर रखा गया। इस दुर्ग का नाम रणथंभपुर रखा गया। किसके नामानुसार? रणथान देव के नामानुसार इस दुर्ग का नाम रणथंभपुर रखा गया, जो कालांतर में क्या हो गया? रणथंभौर हो गया। जो कालांतर में रणथंभौर हो गया। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों की क्या मान्यता है कि इस दुर्ग का निर्माण 944 ईस्वी में रणथान देव ने करवाया था और इसी के नामानुसार इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा? रणथंभपुर पड़ा। क्या पड़ा? रणथंभपुर पड़ा। और कालांतर में इस दुर्ग का नाम क्या हो गया? रणथंभौर हो गया। दोस्तों, रणथान देव एक चौहान राजा थे। रणथान देव चौहान राजा थे। चौहान राजा रणथान देव ने 944 ईस्वी में रणथंभौर जो दुर्ग है उसका निर्माण करवाया। दोस्तों, एक किंवदंती के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चंदेल राजपूत राव जेता ने करवाया था। एक किंवदंती के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चंदेल राजपूत राव जेता ने करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण चंदेल राजपूत राव जेता ने करवाया था। दोस्तों, एक किंवदंती के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजपूत राव जेता ने करवाया था। अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि 8वीं शताब्दी के लगभग महेश्वर के शासक रंती देव ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? रंती देव ने करवाया था। रंती देव ने करवाया था। कब करवाया था? 8वीं शताब्दी में। कब करवाया था? 8वीं शताब्दी में। और ये कहां के शासक थे? महेश्वर के शासक थे। ये कहां के शासक थे? महेश्वर के शासक थे। और इन्हें एक चौहान शासक बताया गया है। इन्हें क्या बताया गया है? चौहान शासक बताया गया है। तो दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग के निर्माण एवं निर्माणकर्ता के बारे में पर्याप्त मतभेद है और इसके बारे में प्रमाणिक जानकारी का अभाव है। फिर भी कुछ इतिहासकारों के अनुसार 944 ईस्वी में रणथंभौर जो दुर्ग है उसका निर्माण रणथान देव ने करवाया था और उन्हीं के नामानुसार इसका नाम क्या था? रणथंभपुर रखा गया। और दोस्तों, कालांतर में इसका नाम क्या हो गया? रणथंभौर हो गया। दोस्तों, एक किंवदंती के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चंदेल राजपूत राव जेता ने करवाया था। अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है इस दुर्ग का निर्माण महेश्वर के शासक रंती देव ने करवाया था और यह संभवतः चौहान शासक थे। यह संभवतः चौहान शासक थे। चाहे जो भी इसका निर्माण करता हो, चाहे जो भी इसका निर्माता रहा हो, किंवदंतियों व ऐतिहासिक आधारों से यह निष्कर्ष निकाला कि 10वीं शताब्दी तक यह दुर्ग अस्तित्व में आ चुका था और
12वीं शताब्दी तक यह दुर्ग प्रसिद्ध हो चुका था। तो दोस्तों यह दुर्ग 10वीं शताब्दी तक अस्तित्व में आ चुका था और 12वीं शताब्दी तक यह दुर्ग प्रसिद्ध हो चुका था। दोस्तों अब इस दुर्ग के उपनाम देख लेते हैं। रणथंभौर दुर्ग के उपनाम कौन कौन से हैं? दोस्तों रणथंभौर दुर्ग को दुर्गाधिराज कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग को क्या कहा जाता है? दुर्गाधिराज कहा जाता है। रणथंभौर दुर्ग को क्या कहा जाता है? दुर्गाधिराज कहा जाता है। दोस्तों हमीर रासों में इसका नाम क्या बताया गया है? रण स्तंभपुर बताया गया है। हमीर रासों में इसका नाम रण स्तंभपुर बताया गया है। हमीर रासों में इसका नाम क्या बताया गया है? रण स्तंभपुर बताया गया है। हमीर रासों में इसका नाम रण स्तंभपुर बताया गया है। और दोस्तों इस दुर्ग का वास्तविक नाम रंतेपुर बताया गया है। इस दुर्ग का वास्तविक नाम क्या है? रंतेपुर है, अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर। दोस्तों इस दुर्ग का वास्तविक नाम रंतेपुर बताया है। रंतेपुर है। दोस्तों इस दुर्ग का वास्तविक नाम क्या है? रंतेपुर है, अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर। 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 दोस्तों इसका वास्तविक नाम क्या है? रंतेपुर, अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर। दोस्तों और इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? हमीर की आन बान का प्रतीक। दोस्तों इस दुर्ग को और क्या कहा जाता है? हमीर की आन बान का प्रतीक। हमीर की आन बान का प्रतीक। हमीर की आन बान का प्रतीक भी कहा जाता है। इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? हमीर की आन बान का प्रतीक। इसके अलावा इसे और क्या कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ किले का छोटा भाई। दोस्तों और इसे क्या कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ किले का छोटा भाई। चित्तौड़गढ़ किले का छोटा भाई। दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ किले का छोटा भाई। दोस्तों इस दुर्ग के उपनाम क्या है? इसे दुर्गाधिराज कहा जाता है। इसे हमीर रासों में क्या कहा गया है? रण स्तंभपुर कहा गया है। इसके अलावा इसका वास्तविक नाम क्या है? रंतेपुर, अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर। और दोस्तों इसे और क्या कहा जाता है? हमीर की आन बान का प्रतीक कहा जाता है और चित्तौड़गढ़ किले का छोटा भाई कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ जिले का छोटा भाई कहा जाता है। अब दोस्तों इस दुर्ग की श्रेणियां देख लेते हैं। इस दुर्ग की श्रेणियां देख लेते हैं। दोस्तों यह दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। दोस्तों यह दुर्ग किस श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। दोस्तों यह रण और थंब नामक पहाड़ियों पर स्थित है। दोस्तों यह दुर्ग रण और थंब दो पहाड़ियों पर स्थित है। कौन सी पहाड़ियों पर? रण व थंब दो पहाड़ियों पर स्थित है। यह रण व थंब दो पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण यह दुर्ग किस श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके अलावा यह दुर्ग वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह दुर्ग वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह दुर्ग वन दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि इस दुर्ग के चारों ओर घने जंगल हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं। इसके अलावा यह दुर्ग एरण दुर्ग की श्रेणी में भी आ सकता है, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वह बड़ा दुर्गम है। तो दोस्तों यह एरण दुर्ग की श्रेणी में भी आ सकता है। यह पारिद दुर्ग की श्रेणी में भी आ सकता है। यह पारिद दुर्ग की श्रेणी में भी आ सकता है, क्योंकि जो इसका जो परकोटा है यह सुदृढ़ है।
यानी कि इसकी सुदृढ़ता के कारण यह दुर्ग किस श्रेणी में आ सकता है? पारिक दुर्ग की श्रेणी में आ सकता है। और दोस्तों इसके अलावा यह दुर्ग सैन्य दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। यह दुर्ग किस श्रेणी में आता है? सैन्य दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। यह दुर्ग सैन्य दुर्ग की श्रेणी में भी आ सकता है। तो दोस्तों जो रणथंभौर दुर्ग है वह गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, वन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, एरण दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, पारिक दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। इसके अलावा सैन्य दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। दोस्तों इस दुर्ग की आकृति कैसी है? अंडाकार है। दोस्तों इस दुर्ग की आकृति कैसी है? अंडाकार है। इस दुर्ग की आकृति कैसी है दोस्तों? अंडाकार है। और दोस्तों विषम आकार वाली 7 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में क्या लिखा है? अन्य सब दुर्ग नंगे हैं और यह दुर्ग बख्तरबंद है। दोस्तों अबुल फजल ने क्या लिखा है इस दुर्ग के बारे में? अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। यह दुर्ग बख्तरबंद है। दोस्तों यह दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण, 7 विषम आकार की पहाड़ियों से घिरा होने के कारण अबुल फजल ने क्या लिखा है इस दुर्ग के बारे में? अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। दोस्तों अब इस दुर्ग में कौन कौन से दरवाजे हैं उनके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों अब इस दुर्ग में कौन कौन से दरवाजे हैं उनके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों इस दुर्ग में 9 लखा दरवाजा जो इस दुर्ग का प्रवेश द्वार है। दोस्तों इस दुर्ग में एक दरवाजा कौन सा है? 9 लखा दरवाजा। 9 लखा दरवाजा, 9 लखा दरवाजा या नवलखा दरवाजा, 9 लखा दरवाजा या नवलखा दरवाजा जो इस दुर्ग का क्या है? प्रवेश द्वार है। जो इस दुर्ग का क्या है? प्रवेश द्वार है। दोस्तों कई बार यह प्रश्न परीक्षाओं में आ चुका है कि 9 लखा दरवाजा किस दुर्ग में है? दोस्तों यह रणथंभौर दुर्ग में है और रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार है। इसके अलावा इस दुर्ग में त्रिपोलिया दरवाजा, इस दुर्ग में और क्या है? त्रिपोलिया दरवाजा। अन्य दरवाजे कौन कौन से हैं? त्रिपोलिया दरवाजा जिसे क्या कहा जाता है? अंधेरी दरवाजा भी कहा जाता है। त्रिपोलिया दरवाजा को अंधेरी दरवाजा भी कहा जाता है। त्रिपोलिया दरवाजे को अंधेरी दरवाजा भी कहा जाता है और इसे तोरण द्वार भी कहा जाता है। इसे तोरण द्वार भी कहा जाता है। दोस्तों अन्य दरवाजा कौन सा है इस दुर्ग में? त्रिपोलिया दरवाजा जिसे अंधेरी दरवाजा कहते हैं और क्या कहते हैं? तोरण द्वार भी कहते हैं। इसके अलावा इस दुर्ग में क्या? हाथी पोल और गणेश पोल। अन्य दरवाजे और कौन कौन से हैं? हाथी पोल, गणेश पोल, हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल, सूरज पोल और दिल्ली पोल, और दिल्ली पोल। तो दोस्तों इस दुर्ग में कौन कौन से दरवाजे हैं? 9 लखा दरवाजा जिसे नवलखा दरवाजा भी कहते हैं जो दुर्ग का प्रवेश द्वार है। इसके अलावा त्रिपोलिया दरवाजा जिसे अंधेरी दरवाजा भी कहते हैं, तोरण द्वार भी कहते हैं। और इसके अलावा अन्य दरवाजे कौन कौन से? हाथी पोल दरवाजा, गणेश पोल, सूरज पोल और दिल्ली पोल। यहाँ इस दुर्ग में स्थित दरवाजे हैं, यानी कि रणथंभौर दुर्ग में स्थित दरवाजे हैं।
तो दोस्तों इस दुर्ग की आकृति क्या है? अंडाकार है। और दोस्तों यह 7 विषम आकार की पहाड़ियों से घिरा होने के कारण अबुल फजल ने क्या कहा है? अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। इसके अलावा दोस्तों इस दुर्ग में कौन कौन से दरवाजे हैं? नौलखा दरवाजा है, त्रिपोलिया दरवाजा है, हाथी पोल दरवाजा है, गणेश पोल दरवाजा, सूरज पोल और दिल्ली पोल दरवाजा। अब दोस्तों इस दुर्ग में महल कौन कौन से हैं? अब इस दुर्ग में महल देख लेते हैं। इस दुर्ग में महल कौन कौन से हैं? दोस्तों नंबर 1 पद्मला महल। पद्मला महल। इसके अलावा है रानी महल। रानी महल। बादल महल। बादल महल। सुपारी महल। सुपारी महल। इसके अलावा दोस्तों जोगी महल। इस दुर्ग में कौन कौन से महल हैं? पद्मला महल, रानी महल, बादल महल, सुपारी महल, जोगी महल इस दुर्ग में स्थित है। दोस्तों इस दुर्ग में पुष्पक महल या पुष्पक भवन भी है। दोस्तों इस दुर्ग में पुष्पक भवन या महल भी है। तो दोस्तों इस दुर्ग में पद्मला महल, पुष्पक भवन या महल, रानी महल, जोगी महल, बादल महल व सुपारी महल है। दोस्तों सुपारी महल में मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है। इस कारण यह सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। सुपारी महल सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। सांप्रदायिक महल। दोस्तों सुपारी महल सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। सुपारी महल सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है क्योंकि इसमें क्या है? मंदिर भी है, मस्जिद भी है और गिरजाघर भी है। इसके अलावा दोस्तों पुष्पक महल का निर्माण हमीर ने अपनी मालवा विजय की स्मृति में करवाया था। पुष्पक महल का निर्माण हमीर ने किस विजय की स्मृति में करवाया था? मालवा विजय की स्मृति में करवाया था। मालवा विजय की स्मृति में करवाया था। किसका निर्माण दोस्तों? हमीर ने करवाया था। किस विजय की स्मृति में? मालवा विजय की स्मृति में। दोस्तों जोगी महल का निर्माण एक ऋषि के लिए करवाया गया था जो कि यहाँ पर रहते थे। कालांतर में यहाँ साधुओं के डेरे लगने लग गए, जिस कारण इसका नाम क्या पड़ गया? जोगी महल पड़ गया। और दोस्तों इसके अलावा एक महल और है यहाँ पर, हमीर महल। यहाँ पर एक महल और है, हमीर महल। दोस्तों इस दुर्ग में कौन कौन से महल है? पद्मला महल, रानी महल, बादल महल, सुपारी महल, हमीर महल, इसके अलावा पुष्पक महल और जोगी महल इस दुर्ग में स्थित है। दोस्तों जो हमीर महल है वह नृत्य व आमोद प्रमोद के उपयोग में आता था। अब दोस्तों इस दुर्ग में कौन कौन से मंदिर हैं? दोस्तों इस दुर्ग में कौन कौन से मंदिर हैं? एक तो दोस्तों त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। दोस्तों इस दुर्ग में कौन कौन से मंदिर हैं? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर और लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। इस दुर्ग में कौन कौन से मंदिर हैं? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर और लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। दोस्तों अब इस दुर्ग में कौन कौन से जल स्रोत हैं? इस दुर्ग में जल स्रोतों के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों इसमें रानी हाड़ या रानी हाड़ तालाब, रानी हाड़ तालाब है। इसके अलावा यहाँ पर पद्मला तालाब है। यहाँ पर पद्मला तालाब है।
और गुप्त गंगा है। यहाँ पर गुप्त गंगा है, यहाँ पर गुप्त गंगा है। दोस्तों पद्मला तालाब जहां पर स्थित है वहां पर पद्म ऋषि यहाँ पर तपस्या करते थे, यानी कि पद्म ऋषि यहाँ पर साधना करते थे। इस कारण इस तालाब का नाम क्या पड़ा? पद्मला तालाब पड़ा। इसके अलावा जो गुप्त गंगा है यह अज्ञात जल स्रोत है और यहाँ वर्ष पर्यंत शीतल जल रहता है। यहाँ पर वर्ष पर्यंत शीतल जल रहता है। तो दोस्तों इस दुर्ग में कौन कौन से जल स्रोत है? रनहार तालाब, पद्मला तालाब और गुप्त गंगा। दोस्तों अब इस दुर्ग में कौन कौन सी छतरी है? अब इस दुर्ग में कौन कौन सी छतरी है? दोस्तों एक तो अधूरा स्वप्न की छतरी, अधूरा स्वप्न की छतरी। दोस्तों इस छतरी का निर्माण रानी कर्मावती ने करवाया था। दोस्तों इस छतरी का निर्माण जो प्रारंभ करवाया था वह रानी कर्मावती ने करवाया था। इस छतरी का निर्माण जो प्रारंभ करवाया था वो रानी कर्मावती ने करवाया था, लेकिन यह छतरी अधूरी रह गई थी। इस कारण इस छतरी का नाम क्या है? अधूरा स्वप्न छतरी है। और दोस्तों इस दुर्ग में 32 खंभों की छतरी भी है। इस दुर्ग में 32 खंभों की छतरी भी है। इस दुर्ग में 32 खंभों की छतरी है। और दोस्तों इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता था। दोस्तों इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके नीचे राजा हमीर न्याय किया करता था। 32 खंभों की जो छतरी है इसके नीचे राजा हमीर न्याय करता था। और दोस्तों हमीर ने अपने पिता जैत्र सिंह की मृत्यु के बाद उनकी समाधि पर इस छतरी का निर्माण करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? हमीर ने करवाया था। इसका निर्माण हमीर ने करवाया था। इस छतरी का निर्माण हमीर ने करवाया था और अपने पिता जैत्र सिंह की मृत्यु के बाद उनकी समाधि पर इस छतरी का निर्माण करवाया था। और दोस्तों अब इस दुर्ग में है और क्या क्या चीजें हैं? दोस्तों इस दुर्ग में एक तो घी तेल की बावड़ी है। इस दुर्ग में घी तेल की बावड़ी है। दोस्तों इस दुर्ग में घी तेल की बावड़ी है। इसके अलावा अकबर कालीन टकसाल है। इसके अलावा अकबर कालीन टकसाल है। इसके अलावा अकबर कालीन टकसाल है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है? अकबर कालीन टकसाल है। इसके अलावा पीर सफरुद्दीन की दरगाह है। यहाँ पर पीर सफरुद्दीन की दरगाह है। यहाँ पर पीर सफरुद्दीन की दरगाह है। यहाँ पर पीर सफरुद्दीन की दरगाह है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। जिसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो दोस्तों इस दुर्ग में कौन कौन सी छतरी है? अधूरा स्वप्न की छतरी व 32 खंभों की छतरी। इसके अलावा इस दुर्ग में घी तेल बावड़ी है, अकबर कालीन टकसाल है और पीर सफरुद्दीन की दरगाह है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दोस्तों इस दुर्ग में जोरा भोरा की छतरी भी है। इस दुर्ग में एक छतरी और है, जोरा भोरा की छतरी। जोरा भोरा की छतरी। और दोस्तों ये अनाज के 2 गोदाम हैं। ये अनाज के 2 गोदाम हैं। ये अनाज के 2 गोदाम हैं। तो दोस्तों इस दुर्ग में एक छतरी और है, जोरा भोरा की छतरी।